आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चली हुई है जिनमें ये कहा जा रहा है कि अब HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट को जारी नहीं करेगा और यदि जारी करेगा तो उसको 5-6 महीने लग जाएंगे परमिशन लेते समय और फिर इन भर्तियों को पूरा करने का समय नहीं रहेगा। तो मैं उन कैंडिडेट से ये सवाल करना चाहूँगा जो 4 या 5 साल से इन भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट का वेट कर रहे हैं। क्या आप इन बातों को मान करके अपनी तैयारी यदि छोड़ देते हैं तो इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है? यानी कि तैयारी को छोड़ करके यदि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे तो इससे कौन सा फ़ायदा आपका होने वाला है? और साथ ही ये भी पूछना चाहूँगा कि यदि HPSC सितंबर या अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट को जारी कर देता है और फिर आपको पता ही है कि HPSC कितना समय देता है तैयारी करने के लिए, और यदि उस कम समय में आप तैयारी नहीं कर पाते तो जो टाइम अब तैयारी न करके आप वेस्ट कर रहे हैं तो क्या इसकी भरपाई सारी उम्र हो सकती है? तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, भले ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें लेकिन कंटिन्यू जरूर रखें, क्योंकि आने वाले समय में HPSC 100% HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट को जारी करने वाला है। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर यही बातें चलती थी कि 1535 प्लस 1500 यानी 3035 के करीब आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी होनी है। सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये बताया था कि 3000 नहीं 4000 के करीब एडवर्टाइजमेंट आनी है, और तब कई साथियों ने सवाल भी किए थे कि इतनी वैकेंसी थोड़ा ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कभी आती हैं। तो अब दैनिक सवेरा के अंदर भी 2-3 दिन पहले ये न्यूज आई है कि 3800 प्लस, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4000 ये एडवर्टाइजमेंट है जो HPSC के द्वारा नज़दीक समय में की जानी है। 4000 से हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो या फिर थोड़ी सी कम, लेकिन 4000 एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 4000 आप मान के चलें कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट HPSC जारी करने वाला है। अब बात करते हैं कब करेगा और कैसे ये एडवर्टाइजमेंट भेजी जाएंगी। देखिए, उससे पहले मैं आपको ऑथेंटिसिटी की बात कहना चाहूँगा कि जब आप किसी अधिकारी से, जहाँ पर रिक्विजिशन बनाई जा रही हो, जब आप वहाँ के अधिकारी से ये बात करते हैं या अपने सवाल उनके सामने रखते हैं और वो बड़ा अधिकारी आपको सारी चीज़ें बताता है कि ऐसे हो रही है और इतने समय में आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी, तो इसमें फिर ऑथेंटिसिटी की कमी की गुंजाइश कहीं नहीं रहती। तो मैंने भी इसी प्रकार से जानकारी हासिल की है, और जब बड़े अधिकारी ने ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं तो इसमें बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि 100% ऑथेंटिक ही न्यूज़ है। तो चलिए बात कर लेते हैं रिक्विजिशन की। तो आपकी रिक्विजिशन 2 स्लॉट में ही जानी है। पहला स्लॉट 1535 का है और दूसरा स्लॉट 2200 या 2500 जितनी भी बाकी रहती है 4000 में से उनका है। अब आप कहेंगे आपने तो ये कहा था कि एक स्लॉट तो जा चुका है। जी हाँ, मैंने ये कहा था, और जब मैंने इसके बारे में दोबारा से DHC से पूछा है वहाँ के अधिकारियों से कि ये जब आपने कहा था मुझे कि फर्स्ट स्लॉट जा चुका है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आई, तो मुझे यही जवाब मिला कि हमने बिल्कुल 2022 नवंबर के अंदर भी एक स्लॉट भेज दिया था 1535 का, और 2023 के अंदर भी एक स्लॉट भेज दिया था, लेकिन HPSC की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए थे और कुछ नॉर्म्स जो चेंज हुए हैं UGC की तरफ से, और कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी का भी मैटर था, और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो नई अभी सैंक्शन हुई है तो उनको भी शामिल करना, तो इस करके ये भर्ती डिले हुई है। लेकिन अब पूरी तरह से जितने भी ऑब्जेक्शन थे सबको दूर कर लिया गया है और आपकी जो रिक्विजिशन है वो तैयार पड़ी है, और मुख्यमंत्री जी से परमिशन मिल गई है। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आया था कि मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दे दी है, लेकिन एक फॉर्मल परमिशन उनको चाहिए है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को, और जो कि उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कोशिश है कि आने वाले 10 या 12 दिनों में वो भी कंप्लीट करवा ली जाएगी, यानी कि फॉर्मल वे से मंत्रिमंडल की परमिशन भी इन पे ले ली जाएगी। तो जैसे ये मंत्रिमंडल इनके लिए परमिशन दे देता है तो अगले दिन ही आपका एक स्लॉट HPSC में फिर से भेज दिया जाएगा, और उसके 7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपका दूसरा स्लॉट HPSC में भेज दिया जाएगा। अब कई साथी ये भी सवाल करेंगे, और पहले भी किए हैं, कि ऐसे नहीं होता कि एक स्लॉट पहले और दूसरा बाद में, जब भी जाती तो इकट्ठी भर्तियां आती हैं। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूँगा। ये DHC का काम करने का कोई तरीका है, या जैसे भी वो कर रहे हैं, तो मुझे सोचना यही है
कि एक स्लॉट पहले भेजा जाएगा 1535 का, और जो दूसरा स्लॉट है वो 7 या 10 दिन के बाद एचपीएससी में भेजा जाएगा। अब कल को क्या होता है इसकी गारंटी तो मैं नहीं लेता, क्योंकि ना तो मेरे हाथ में रिक्विजिशन भेजना है और ना ही मैं एचपीएससी हूँ कि आपकी एडवर्टाइजमेंट मेरे हाथ में है। देखिए जो भी कल होता है वो बात की बात है, लेकिन अभी तक मुझे ये सोचना है कि आपका जो फर्स्ट लॉट है वो 15 से लेके 20 सितंबर तक भेज दिया जाएगा। यानी कि आपके जो टोटल, अगर रिक्विजिशन की बात करूं तो उन्होंने यही कहा है या मुझे यही जानकारी मिली है कि 15 से 20 तक आपकी जो रिक्विजिशन है वो एचपीएससी में जा चुकी होगी, दोनों स्लॉट। यानी कि पहला जो स्लॉट है वो 15 के आसपास और दूसरा 20 या फिर 22 के आसपास कंप्लीट आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो एचपीएससी को भेज दी जाएगी। अब बात करूं कि ये भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी, तो जैसी मुझे सूचना मिली है, मुझे सूचना यही मिली है कि जैसे ही रिक्विजिशन जाएगी एडवर्टाइजमेंट तुरंत उसको एडवर्टाइज कर देगा, क्योंकि वहां भी जो रूल हैं वो बने हुए लगभग ये सुनने में आया है। तो यही जानकारी मिली है कि सितंबर के अंदर आपको आपकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें डाउट हूँ, पर्सनली मैं अपनी बात करूँ कि मुझे लगता है सितंबर, क्योंकि थोड़ा सा ये आधिकारिक काम होते हैं और ये थोड़े डिले हो ही जाते हैं, तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर स्टार्टिंग या 15 अक्टूबर तक आप मान के चलिएगा कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। अब अगला ही सवाल ये था कि क्या ये पूरी भी हो जाएंगी, क्योंकि स्पेशली मैंने उनको ये कहा है कि मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये पूरी नहीं होंगी, तो क्या ये पूरी करवा ली जाएंगी। तो मुझे यही जवाब मिला है, पूरी क्यों नहीं करवा ली जाएंगी, जब सरकार की पूरी मंशा है इन भर्तियों को करवाने की और इसीलिए रिक्विजिशन बार बार भेजे जाने के लिए आदेश आ रहे हैं, तो ये भर्तियां पूरी क्यों नहीं होगी। तो मैंने फिर ये भी जानकारी हासिल की कि कब तक, तो मुझे ये एक संभावना ही जताई गई है कि मार्च या अप्रैल तक ये भर्तियां आपकी पूरी हो चुकी होंगी। तो ये आपकी 2 स्लॉट में आपकी रिक्विजिशन जाएगी 1535 प्लस जो भी बाकी बचेंगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो ऑथेंटिसिटी की जो बात कई कैंडिडेट्स करते हैं कि जो दूसरा स्लॉट है उसमें आपके एक सब्जेक्ट की जो पोस्ट है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, वो 660 प्लस है। पहले वाले स्लॉट का आपको सबको पता ही है कि इंग्लिश की सबसे ज़्यादा, और जो दूसरा है, जो दूसरा स्लॉट उसमें 660 है। ये आप नोट भी कर लेना और ये आप चेक भी कर लेना जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। और मिनिमम की बात करूँ तो 54 उसमें है जो मिनिमम पोस्ट है। तो इस तरीके से जो 2 स्लॉट हैं वो आपके जाने हैं, और जैसे वो जाएंगे 15 से 20 सितंबर के बाद आपकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी कब तक, मार्च अप्रैल तक ये कही है। और मैं इस पे ये भी कहना चाहूँगा, यदि सरकार की पूरी मंशा है तो बहुत जल्द ये भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा मैं देख चुका हूँ 2019 के अंदर मार्च के लास्ट में आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और मई के अंदर कुछ सब्जेक्ट की पेपर भी ले लिया गया था, यानी एग्जाम करवा लिया गया था और थोड़े दिन बाद रिजल्ट भी आ गया था। तो यदि करवाने की इनकी मंशा है, सरकार की मंशा है, एडवर्टाइजमेंट तो डेफिनेटली जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट जारी भी की जाएंगी। यदि पूरी मंशा है तो जैसा पीजीटी में आपको देखने को मिला है कि 18-20 दिन ही दिए हैं फॉर्म भरवाने के और तुरंत बाद एग्जाम डेट दे दी गई है, तो ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखने को मिलेगा। तो ये रिक्विजिशन की बात थी कि रिक्विजिशन भेज दी जाएगी लगभग 4000 पदों की, और एचपीएससी उनको अक्टूबर तक आपकी एडवर्टाइजमेंट वो हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए जो सिलेबस है उसके बारे में ये सूचना मिली है कि सिलेबस आपको नया, यानी कि एचपीएससी के द्वारा एक नया सिलेबस आपको साइट पे देखने को मिलेगा। ये जो नेट का आप सिलेबस करते हैं उससे बहुत कम ये सिलेबस होने वाला है, और सिलेबस इस तरीके से होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उस सिलेबस से लिया जा सके, यानी बहुत भारी भरकम आपका सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और प्लस यदि बात करूं मैं कि आपका पेपर कैसे होंगे, पहला ऑब्जेक्टिव पेपर आपका डेफिनेटली होगा और दूसरा सब्जेक्टिव, यानी कि सभी कैंडिडेट्स का ये होगा। जैसे पीजीटी में कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया गया, सीधा सब्जेक्टिव लिया जा रहा है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर होंगे आपके। जो पेपर के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, सब्जेक्ट आपका होगा, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर पहला पेपर जो होगा प्री आप इसको कह सकते हैं, इसमें 80-20 की रेशो रहने की पूरी संभावना है। देखिए ये 80 और 20 की न्यूज मुझे नहीं मिली, लेकिन ये संभावना है क्योंकि मैं पीजीटी में भी देख रहा हूँ, और एक बार जब एचपीएससी ने ये जारी किया था सिलेबस उसमें भी था कि आपको या तो 80 और 20%, 20% में कॉमन, 80% में आपका सब्जेक्ट प्री पेपर के अंदर, या फिर 90 और 10 भी हो सकता है, 90% में आपका सब्जेक्ट और 10% में आपका सिलेबस। तो आप अपने लेवल पर भी अपनी तैयारी इसी तरीके से रखें जैसे नेट का फिलहाल के लिए जो सिलेबस है, और जैसे ही सिलेबस अपडेट हो जाएगा एचपीएससी की साइट पे फिर आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं।
और पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू भी आपका रहेगा 12.5 का। इसमें ना तो आपका कोई पीएचडी का मार्क्स जुड़ेगा और ना ही कोई पेपर पब्लिकेशन आपने किया है, मैगजीन पब्लिकेशन किया है, उसका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा 12.5 का। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पूरा रहेगा और फिर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा और आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपकी राय है, कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर कीजिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई जरूर देता हूं और कोशिश रहती है आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूं। और ऐसे ही 4000 वैकेंसी उम्मीद है जल्द आए। लेकिन एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पर भी एफर्ट करते रहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, टेलीग्राम्स के ऊपर ग्रुप बना हुआ उसमें मैं देख रहा हूं, तो काफी सारे बच्चे एफर्ट कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा और साथ ही कहूंगा कि ऐसे एफर्ट आप करते रहिए और सरकार तक मेल या ट्विटर के माध्यम से ये बात पहुंचाते रहिए कि सारी की सारी जो वैकेंसी है ये एक साथ ही आनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा डाउट है कि 1535 कभी जारी कर दी जाए और फिर टाइम लगा दिया जाए बाकी की एडवर्टाइजमेंट आते समय। तो आप जरूर अपने लेवल पर ये एफर्ट कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा संभावना यही है और जैसी सोचना है कि सारी की सारी एक साथ ही आएंगी। तो आप अपने लेवल पर ये एफर्ट जरूर करते रहिएगा। तो कोई भी आपकी राय है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले और ऑथेंटिक न्यूज़ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की है तो आपको इस चैनल्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही था और आप आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।